हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ असेसमेंट कि एक टीचर कौन कौन सी डिवाइसेस और टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करता है बच्चों को असेस करने के लिए। इसी तरीके से सबसे पहली है इसमें प्रोजेक्ट वर्क। आज हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट वर्क होता क्या है? प्रोजेक्ट वर्क जो है वो एक तरह की पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल एक्टिविटी ऐसे है कि बच्चा जो है उस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करता है या फिर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कलेक्टिव बेसिस पर भी की जाती है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या होता है कि देखना बच्चों में नॉलेज है, कितनी नॉलेज जो है इन्हांस हुई, उनकी नॉलेज को देखना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखना और उनमें कितनी स्किल्स आई। जो टीचर ने पढ़ाया है उसके आउटकम में उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, उनकी नॉलेज जो है इन्हांस हुई है और उनमें स्किल्स जो हैं वो कितनी आई। ये सब देखने के लिए जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। और इसीलिए जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है एक तरह की टेक्निक है। ये क्या रिवील करता है कि बच्चों ने कैसे अपनी थ्योरी को प्रैक्टिस में डाला। हम कहते हैं ना कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, अब इसे प्रैक्टिस में भी लाओ। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट वर्क में यही देखा जाता है कि बच्चों ने, उनकी अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो उन सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से थ्योरी से प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रोजेक्ट वर्क क्या करता है, हम देखते हैं इसमें बच्चों को कि उन्होंने थ्योरी से जानना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या वो स्किल बेस्ड पर उसे प्रैक्टिस में ला सकेंगे, उसे ही प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। और यही जो है एक तरह का मेन वर्क है स्कूल्स में। और प्रोजेक्ट वर्क्स को हम ये भी कह सकते हैं एक तरह का प्रॉब्लमैटिक एक्ट। प्रॉब्लमैटिक एक्ट कैसे है कि कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, थ्योरी थी उसको प्रैक्टिस में लाना, या कोई भी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क को। तो इसी तरीके से कैसे एक बच्चा जो है वो नेचुरल वे से उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। तो इसी तरीके से इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। सबसे पहली है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? एक तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जैसे एक बच्चा जो है थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ जब वर्क करता है, प्रैक्टिकली जब एक बच्चा वर्क करता है तो उसकी लर्निंग कैसी होती है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऐसी होती है जो कभी भी उसे भूले ना। सेकंड है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग करता है वो खुद से। जब एक बच्चा काम करता है, एक लर्नर काम करता है, तो उसके लिए सीखना और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना जो है बहुत इजी हो जाता है। थर्ड है डेवलप कॉन्फिडेंस। प्रोजेक्ट वर्क क्या करता है? बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा डेवलप करता है। फोर्थ है इंक्रीज द नॉलेज। प्रोजेक्ट वर्क से क्या होता है? बच्चों की जितनी भी नॉलेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है और बच्चा उसे अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इनोवेटिवनेस से जो है वो काम करता है। फिफ्थ है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स। अगर हम खुद कोई काम करते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इसी तरीके का काम है जिससे बच्चों में कोऑपरेटिवनेस की भावना भी आती है और वो टीम स्पिरिट में काम करना सीखते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो दूसरे के जो वेज़ हैं वो भी उन्हें पता चलते हैं, व्यूज़ पता चलते हैं और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी नॉलेज में भी इन्हांसमेंट होती है। इसी तरीके से वो टीम वर्क में काम करना सीखते हैं कि जो एक व्यक्ति है उसे टीम वर्क में कैसे रहना चाहिए, कोऑपरेट कैसे करना चाहिए सभी के साथ। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब कि कैसे काम करते हैं, उसमें हार्ड वर्क करने की क्षमता जो है वो और बढ़ती है प्रोजेक्ट वर्क से। एट्थ है इंक्रीजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या, एक तरह की बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी है एक तरह का टीचिंग का। तो उसी की तरह ही है जिसमें बच्चा जो है वो खुद अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इनोवेटिवनेस से जो है उस चीज़ से टैकल करता है, उस प्रॉब्लम से टैकल करता है। तो इसी तरीके से ये क्या करती है, इन्हांस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट क्या बढ़ता है इससे? बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चा जो है वो अच्छे से काम कर पाता है। टेंथ इज इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड सोसाइटी। इससे कोऑपरेटिवनेस की भावना आ गई बच्चों में, तो क्या होगा, कैसे सोसाइटी से डील करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि
ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर एल्डर्स, जितने भी ट्रुथ सिखाते हैं, तो ये सब जो है इससे अच्छे बच्चों में रिलेशन सोसाइटी के साथ बनते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वे से भी, प्रोजेक्ट वर्क से भी जो है रिलेशन दूसरों के साथ बनते हैं, जैसे कि कोऑपरेट कैसे करना है दूसरों के साथ, टीम वर्क में कैसे काम करना है। तो इसी तरीके से अच्छे रिलेशन बनते हैं स्टूडेंट के और सोसाइटी में। नेक्स्ट है रियलिस्टिक लर्निंग। इसे जो है हम रियल लर्निंग कहते हैं कि बच्चा जो है वो खुद सीखता है, खुद काम करके सीखता है, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं करता, अपनी क्रिएटिविटी डालता है, अपनी इनोवेटिवनेस से वो काम करता है। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या है, एक तरह की रियलिस्टिक लर्निंग है। नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट्स। सबसे पहले डीमेरिट क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग। प्रोजेक्ट वर्क जो है हमें पता है कि हमने ये काम करना है, लेकिन ये काम कितनी देर में होगा, कितना समय लगेगा, दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसी तरीके से प्रोजेक्ट वर्क क्या है, एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड है कॉस्टली भी होता है, ये पता नहीं होता कि किस जो प्रोजेक्ट में है कितने जो है पैसे लगेंगे। नेक्स्ट है लेक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। इतने एफिशिएंट टीचर्स नहीं हैं कि बच्चों को जो है वो रियलिस्टिक लर्निंग करवा सकें। फोर्थ इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब सभी स्टूडेंट्स तो इसी तरीके से नहीं कर पाएंगे। माना कि कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्रिएटिव नहीं होते, तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए जो है सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है ओवरबर्डन। कई बच्चों पर जो है ओवरबर्डन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं टीम वर्क करना है, तो टीम वर्क में कई बार क्या होता है, जो एक मेन बच्चा होता है उस पर ही सारा बर्डन रह जाता है। तो इसी तरीके से बाकी के व्यूज़ तो होते हैं, लेकिन काम जो है कई बार एक बच्चा ही करता है। तो इसी तरीके से ऐसे काम करना चाहिए कि सभी को शेयर मिले, सभी काम कर सकें अच्छे से, अपनी जो कलेक्टिविटी से काम कर सकें। इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, लेकिन कई बार ओवरबर्डन हो जाता है, तो ये एक तरह की क्या है, डीमेरिट है इसकी। नेक्स्ट है नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्कूल्स। और सभी स्कूल्स के लिए भी ये सूटेबल नहीं है कि सभी स्कूल इसी वे से प्रोजेक्ट वर्क से काम करवा पाएँ। तो इसी तरीके से आज हमने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जाना। ये क्या है, एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है एक तरह की। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।